यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन क्लास आप लोगों के चल रहे हैं और वो क्वेश्चन कहाँ है वो भी सारी चीजें मैं बार बार आप लोगों को बताते रहता हूं। ये जो बुक आपके है डीएलएड एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण बुक है। काफी महत्वपूर्ण कहने का मतलब हुआ कि इसको आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं अगर आप डीएलएड एग्जामिनेशन निकालना चाहते हैं तो इस बुक में ही ये देखिए 22 और 23 के क्वेश्चन दिए गए हैं। 2022 और 2023 में जितने भी सवाल आपके डीएलएड एग्जामिनेशन में पूछे गए थे भिन्न भिन्न डेट में भिन्न भिन्न शिफ्ट में, वो सारे क्वेश्चन इस बुक में आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो सारे बच्चे जो भी अभी तक बुक भी नहीं खरीदे हैं वो निश्चित रूप से बुक खरीद लेंगे। और हम लोग आज जो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे वो करेंगे वर्ष 2023 में 10 जून को सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। आपके एग्जामिनेशन में कैसे कैसे सवाल, कोई भी आप एग्जामिनेशन देते हैं तो निश्चित रूप से ये जानकारी होनी चाहिए कि वहां किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो आपका क्वेश्चन है वो कौन सा होगा और उसका पता कैसे चलता है, प्रीवियस ईयर से चलता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये पब्लिकेशन आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप सारे बच्चे बुक को भी देखें और उसके क्वेश्चन को भी देखें और हम लोगों के माध्यम से जुड़े हुए सर, जो भी सब्जेक्ट के जुड़े हुए सर हैं आपसे, उनसे ये भी सीखें कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे बनाया जाए, यथाशीघ्र कैसे बनाया जाए। इतना जो पब्लिकेशन आपके लिए काम करता है वो केवल इसलिए कि आप सारे बच्चे जो भी बुक खरीदते हैं वो सफल हो जाए परीक्षा में। इसी के लिए पब्लिकेशन दिन रात लगा हुआ रहता है आपके पीछे। तो चलिए आज काम का स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन से। सबसे पहले बताएं यहाँ क्या कहा जा रहा है बाबू। कहा जा रहा है किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का रेशियो, देखो ये दे रहा है, निकालना है माध्य और माध्यक। ये देखो थोड़ा सा यहाँ डाटा मिट गया है, ये देखो यहाँ माध्य है बाबू ध, और यहाँ भी देखो ध। पीडीएफ बनने में कभी कभी ये चीजें आ जाती हैं। माध्य और माध्यक का रेशियो निकालना है ना। तो ये देखिए आपके किताब में सही है, ये पीडीएफ बनने में केवल थोड़ी गलती हो गई है, आपको परेशान नहीं होना है, मैं लिख दिया हूं। अब ये बताओ बाबू, ये माध्य और माध्यक आपको मैंने क्या बतलाया है, बहुतों बार हर एक शिफ्ट में लगभग ये क्वेश्चन पूछे रिलेशन वाले। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि बहुलक बराबर जो होता है, बहुलक का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है 3 गुना माध्यिका, माध्यिका को ही माध्यक कहा जाता है, -2 गुना माध्य, यही होता है ना। तो चल अब बताओ बहुलक के बारे में क्या कहा, 6 रेशियो दिया, आप उसी को डायरेक्ट डाटा ले लें। 6 बराबर में क्या लिखेंगे 3 गुना माध्यक, देखो माध्यक के लिए क्या लिख लेंगे 5, अब माइनस में कर दिए 2 गुना माध्य। अब इसको सॉल्व अगर करें तो माध्य निकल सकता है, 2 गुना माध्य इधर ले आएंगे तो देखो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तब यहाँ 5 तिहाई 15, अब माइनस में कितने 6 हो जाएंगे। तो बोलो बाबू अगर माध्य यहाँ से निकाला जाए तो 15 में 6 घटाएंगे 9/2 कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों का ना। चलिए अब ये देखा जाए कि आपको पूछ क्या रहा था। तो आपको जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है माध्य और माध्यक का रेशियो, आपको निकालना है माध्य। तो बोलिए माध्य जो आप देख रहे हैं वो आपने कितना निकाला 4.5 निकाला, और आपका जो माध्यक दिया हुआ था वो कितना दे रखा था 5, इसी का रेशियो चाहिए। तो पॉइंट वाले डाटा का रेशियो निकालने के लिए पॉइंट के बाद अंक बराबर करेंगे ना आप। अब ये बताए तो यहाँ कितने हो गए 45, यहाँ कितना हो गया 50। अब देखो 5 से बाबू कैंसिल कर लो, आंसर हो गए कितने बताइए सारे बच्चे 9:10, और ये कहां लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है सारे बच्चों का। चलिए आगे बढ़ा जाए और अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन पे। चले सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका भी देखिए माध्यक आपको निकालना है ना। यहाँ देखो क्या निकालना है, माध्यक निकालने हैं। तो जब कभी भी इस रूप के जहां आपको बारंबारता दी हुई रहती है तो बारंबारता के लिए सबसे पहले तो इसको जोड़ लेते हैं, संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। देखो 1 2 3 3 6 और 2 कितने हो गए 8,
8 कैसा नंबर है, सम संख्या है, तब पहले तो 8/2 कर दो बाबू, कितना हो गया 4, ये ना। तब माध्यिका जो होगा, ये आप जानते हो, माध्यिका जो होगा, माध्यिका कौन सा होगा, चौथा पद प्लस पांचवा पद बटे 2, यही हो जाएगा ना माध्यिका। अब देखना है चौथा पद कहाँ रहेगा, तो देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी 1 दिया हुआ है, यानी 3 एक बार और 4 2 बार है, तो 3 डाटा हुआ। तो देखो चौथा पद किसमें, ये संचयी बारंबारता निकाल लोगे तो ज्यादा आसान होगा आप लोगों को समझना। चलो ये बताइए यहाँ कितना होगा, 1, ये 1 और 2 संचयी बारंबारता कितना 3, आइए देखिए 3 और 3 यहाँ कितने 6 और यहाँ कितने हैं 8, इन जोड़ के लिखे थे। तो ये जो 6 लिखे हो इसी में जो है कौन कौन सा पद, यहाँ तक में 3 पद था, तो इसमें है चौथा पद, इसी में है पांचवा पद और इसी में है छठा पद, यही ना, तीनों पद तो उसी में छुपा हुआ है। यानी चौथा पद भी 6 होगा, पांचवा पद भी 6 होगा, बटे में 2 करेंगे 12/2 होगा। आंसर बताओ बाबू क्या होगा 6, और ये कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। हो गया क्लियर, समझ गए सारे बच्चे। चलो आगे अगर बढ़े तो अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। ये देखिए 22 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है आपको x-1 इस बहुपद का एक फैक्टर है, गुणनखंड है। गुणनखंड कहने का मतलब उसको पूरा पूरा वो काटता है। तो बोलिए x-1 बराबर में कर लेंगे अगर 0, तो x का मान क्या होगा 1, नहीं रिमाइंडर थ्योरम से आप काम करते हो। तो बताइए यहाँ के लिए आप क्या लिखोगे, x², तो x का मान 1 है, तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएंगे, प्लस ax, तो 1 गुना a, तो ये a हो जाएगा, प्लस में 2b, अब बराबर में 0। 0 क्यों लिखते हैं, क्योंकि गुणनखंड कहने का मतलब उसको पूरा पूरा काटेगा, पूरा पूरा काटने का मतलब रिमाइंडर 0 होगा, और आप रिमाइंडर पे काम कर रहे हो इसलिए वहां रिमाइंडर 0 कर ली। अब ये बताएं, यहां से आप एक इक्वेशन लिख सकते हैं, a + 2b बराबर -1, ये उधर गया, और एक समीकरण उसने यहां दे रखा है। बताओ दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, a + b बराबर 2 दे रखा है ना। अब ये आ जाए, अगर आप अब देख रहे हो यहां से a और b निकालने हैं तो दोनों समीकरण को सॉल्व करने, इसको अगर घटा दें ऊपर वाला को तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ या इसी को आप घटा सकते हो। देखो ये माइनस कर देते हैं, ये माइनस कर देते हैं, ये माइनस कर देते हैं, तो ये a और a प्लस माइनस कटेगा, 2b में b घटेगा तो क्या आ जाएंगे b, अब -1 - 2 क्या हो जाएगा -3 हो गया बाबू। अब किसी एक में इसी में अगर गए तो a, अब b के बदले क्या लिखोगे -3 बराबर 2, तो a बराबर क्या आ जाएगा बाबू 5, तो a का मान कितना निकल गया 5, अब b का मान निकल गया 3, और ये किस ऑप्शन में दे रखा है बताइए, ऑप्शन नंबर सी में। कितना आसान, सारे सवाल जो है बहुत ही आसान सवाल आपके एग्जामिनेशन में रहते हैं, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करना है, ये ना, क्वेश्चन हमेशा बनाते रहने हैं, क्वेश्चन हमेशा बनाते रहने। इसी के लिए मैं बार बार आपको बोलता भी हूँ कि बुक पे आपको फोकस करने हैं, बुक को देखते रहने हैं, उसको खरीद के पर डे एक सेट बनाते रहने हैं, ठीक है। चल अब एग्जामिनेशन का समय है तो ज्यादा भी बना सकते हो सारे क्वेश्चन, लेकिन जरूर प्रीवियस ईयर के बनाएंगे। लगभग मैथ की अगर मैं बात करूं तो 60-70% क्वेश्चन तो उतने उसी में से आ जाएंगे, उसी में से आ जाएंगे, डाटा भी लगभग सेम रहता है। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन नंबर में चलें। बताओ क्या कह रहा है, किसी भी ठोस की परिसीमाएं क्या होती हैं, क्या कहलाती हैं। ये देखो कोई भी ठोस का परिसीमा जो होता है, जैसे ये ऐसे अगर मान लीजिए आप किए कैसा भी शेप हो, या मान लो आपने ऐसा किए, यही ना परिसीमा, आप चारों तरफ से जो लाइन खींचते हैं उसी को परिमिति कहो, परिमाप कहो, परिसीमा कहो, जो भी कहो। तो जब आप परिसीमा लेते हैं एक बंद आकृति का निर्माण होता है, और बंद आकृति जो बनता है, बंद आकृति जो बनेगा उसके लिए बताएं बाबू क्या कहलाए, वो ठोस की परिसीमाएं उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाती है। ठोस की परिसीमाएं क्या चल तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाती है, तो आप इसी को क्या कह सकते हो, पृष्ठ कह सकते हो, सतह कह सकते हो, ये ना। तो ये आंसर क्या लिखेंगे, इसका पृष्ठ लिखेंगे, सरफेस लिखेंगे, सतह लिखेंगे, जो भी आपकी मर्जी करे।
और ये देखो ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन आ गए। नहीं, सारे सवाल आसान आसान रहते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करना है। बुक में आपके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं उसने, है ना। पब्लिकेशन का जो भी बुक आता है शॉर्ट आंसर रहता है, उसके डिटेल भी रहते हैं। और जब आप नहीं उसको समझ पाते हो वहां देख के भी, तो आपके लिए ये देखो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी रहते हैं। अब इससे ज्यादा कोई आपके लिए क्या कर सकता है, सब कुछ फ्री, केवल एक किताब खरीदनी है आपको, दूसरे जगह कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। ये बताओ ऊपर में क्या है बाबू, साइन थीटा। आपको पता है कि अगर यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है तो आपको ऊपर और नीचे गुना कर देना है कितना से, 1 माइनस कॉस थीटा से। यही करते हैं आप, पता है इन सारे बच्चों को। तो बताओ बाबू नीचे क्या आया फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है उसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो गया ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ऊपर में देखो ये साइन यहां से जब जाएगा तो इससे ये गुना हो जाएगा, होगा ना मल्टीप्लाई, या इसी को डायरेक्ट ऊपर से करो तो ये साइन थीटा हुआ, और इनटू में क्या लिखाया 1 माइनस कॉस थीटा लिखाया। अब ये बताए यहां आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बताओ बाबू क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा और ये स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 2 बार साइन थीटा है इनटू के रूप में, तो एक तो कट गया, तो क्या क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो यही तो आंसर आपको दे रखा है, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे एक साइन बचा हुआ रहेगा ना। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना आंसर, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसका रूप बदल भी सकता है, ये ध्यान रखेंगे। हो सकता है परीक्षा में आपको ऐसे दे दे, 1 बाय साइन क्या होता है बाबू, कॉस सेक, कॉस बाय साइन क्या होता है बाबू, कॉट। तो उसी को लिख सकता है, क्या लिखेगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो वो तो आपको ऑप्शन से पकड़ बनाने हैं कि आंसर हमको क्या देने हैं। चल बुक के बारे में देखो, मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, और एक बुक नहीं कई बुक आते हैं पब्लिकेशन से। आप अगर ये चाहते हो कि प्रीवियस ईयर के साथ साथ कुछ मॉडल सेट भी मिल जाते तो मुझे मजा आ जाता। तो आपके सारे मजा को पब्लिकेशन देने के लिए तैयार है, पहले से ही सोच रहता है लड़का को कैसे मजा आएगा, इसके लिए मॉडल सेट भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ के लोग। चलो आ जाओ फटाफट अपने क्वेश्चन की ओर आ जाए। क्या कह रहा है देखिए, 1000 रुपया दे रखा है धनराशि, 5% रेट है, 2 वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ रहा है। तो बताओ बाबू अंतर बराबर अगर देखा जाए तो एक फॉर्मूला याद रखोगे 2 वर्ष के लिए, यही ना, क्या याद रखोगे बाबू, पी मूलधन को कह रहे हो, इनटू में करना है R/100 का स्क्वायर। पी के बदले आप क्या लिखोगे 1000, रेट देखो दे रहा है कितना 5, बटे में क्या करोगे बाबू 100, और इसके क्या कर लेने हैं स्क्वायर, है ना। अब तो केवल सॉल्यूशन कर लें, बताइए 5 का स्क्वायर 25 होगा, 100 का स्क्वायर के लिए आप चाहो तो काट के भी कर सकते हो, लेकिन 0 काटना तो यहां से ही ज्यादा आसान होगा, है ना। तो चलो बाबू ये बताओ, अब अगर इसको कैंसिल किया जाएगा तो 3 0 देखो कट जाएगा। अब 25 बटे 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2.5 लिख सकते हो, या 2.50, वो तो आपकी मर्जी। देखो आंसर लिखा हुआ है, लास्ट में 0 तो आपकी मर्जी, 2.5 लिखिए 2.50 लिखिए, बातें तो सेम है दोनों। क्लियर है बाबू, आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें हम लोग। यहां देखिए क्या कर रहा है, एक बहुपद फिर दे रहा है, इसके शून्यक निकालने। शून्यक का मतलब क्या हुआ, मूल निकालना, नहीं बहुपद के शून्यक मतलब उसके मूल निकालने, एक्स के मान निकालने, सिंपल ही समझे। तो इसके बदले तो आप इसको तोड़ोगे ना, 6 है तो 3 गुना 2 छूटेगा ना, -3x - 2x + 6 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सारे बच्चे जानते हैं इस रूप से सॉल्यूशन करना। -2 अगर लेंगे तो फिर x - 3 हो जाएंगे। तो बोलो बाबू x के मान क्या क्या निकलेंगे, एक जगह से 3 आएगा, एक जगह से 2 आएगा, यहाँ से 3 लेंगे, यहाँ से 2 लेंगे, तो आंसर क्या लिखेंगे 2 और 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है बाबू, अगले क्वेश्चन में आ जाओ बाबू। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है वह चर मान जिसकी बारंबारता वितरण में सर्वाधिक, जो बार बार आता हो। ये तो परिभाषा है, बार बार आने वाली चीजों को क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं, नहीं। तो आंसर बस लिखना है, देखो क्या लिखोगे, बहुलक कहा जाता है। परिभाषा वाला ही चीजें है, याद रखने हैं सारे बच्चों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाए हम लोग। बताएं इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है आपको,
कॉसेक थीटा के वैल्यू आपको दिए हुए हैं ना, कॉसेक थीटा बराबर 2x। यहां पहले बताइए क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। आप अगर यहां से x के मान निकालेंगे तो बताओ बाबू क्या होंगे, कॉसेक थीटा बाई 2, और यहां से अगर 1/x के मान निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2। यही ना होगा। आपको मान क्या निकालना है, देखो इसके मान निकालना है। यहाँ पहले से क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। तो बताओ एक्स स्क्वायर के बदले इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा बाबू बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस यहाँ बोलो 1/x है नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे बाबू, कॉट स्क्वायर थीटा, और बटे में यहां भी कितने 4, ये लिख लेना है हम लोगों को। चलिए अब ये बताए, ये 2 हुआ, एलसीएम इसके क्या हो जाएंगे 4 ही ना, और ऊपर में तब क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, फार्मूला याद है आप सारे बच्चों को। तो बताओ ये क्या हो गया, 2 गुना 1/4, 2 से ये कट गया 2 बार में, आंसर क्या लिखेंगे 1/2। कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। हो गया क्लियर, कहीं कोई समस्या नहीं किसी बच्चे को। अब ये आ जाए अगला क्वेश्चन में आ जाए, ये देखो क्या कह रहा है, इसी समलम, समलम समझते हैं, ट्रेपेजियम जिसको कहते हैं, समलम चतुर्भुज का एरिया दे रखा है, 2 समानांतर भुजा के बीच की दूरी दे रखा है, एक भुजा 20 दे रखा है, दूसरी समानांतर भुजा, तो आपको केवल क्षेत्रफल ध्यान देना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखो क्या होता है, 1/2 इंटू दूरी कहिए या उसी को ऊंचाई कहा जाता है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, जिस बच्चे को याद नहीं है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला वो लिख भी लेंगे, 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समानांतर भुजा के बीच, समानांतर भुजा की लंबाई का योग। नहीं ये फॉर्मूला तो ध्यान में रखना है। चलो आ जाओ, एरिया बताओ कितना दे रखा है उसने, 480 दे रखा है, बराबर में आप क्या करोगे 1/2 करोगे, ऊंचाई का मतलब दोनों के बीच की दूरी कितना 15 दे रहा है, और इंटू में बताइए समानांतर भुजा की लंबाई का योग। तो समानांतर भुजा एक 20 है, दूसरा आपको निकालना है, तो इसका योगफल ऐसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू 20 + x हो जाएगा। चलो अब तो कैंसिल करना है, 15 से अगर इसको काटा जाए तो 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 45 करेंगे तो 3 बचेगा 30, 15 दूनी 30। अब 32 गुना 30 2 करेंगे तो ये 64 होंगे, 64 बराबर 20 + x हो जाएंगे। तो x का जब आप मान निकालोगे बाबू तो 64 - 20 कर लोगे, और ये रिजल्ट देखो कितने आ गए 44। ये कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है, कहीं कोई तकलीफ है किसी बच्चे को, नहीं ना, बिल्कुल नहीं होगा, सारी चीजें आप जानते हैं बाबू। ये बस ये ध्यान देना, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पे तो फोकस करना ही करना है आप सारे बच्चों को। चलो क्या कर रहा, मूल बिंदु के नियामक बताओ, तो कुछ करने लायक है तो केवल टिक मारना है आंसर। मूल बिंदु का नियामक कितना होता है 0 0, यही ना, मूल बिंदु जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कटता है उसी को ना मूल बिंदु कहते हैं। वहां का नियामक क्या है, जब आप एक्स पे हो और वाई पे हो, दोनों एक्सिस पर हो, तो किसी भी एक्सिस पर दूसरा कोऑर्डिनेट जो होता है 0 होता है। तो मूल बिंदु के तो आपको ध्यान में रखने नियामक क्या होंगे 0 0। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। यहाँ बताइए क्या क्वेश्चन दे रहा है, किस आंकड़ों के समूह के माध्य, माध्यिका और बहुलक के मान समान, यानी माध्य निकालो तो भी वही आ जाए, माध्यिका निकालो तो भी वही आ जाए, और बहुलक निकालो तो भी वही आ जाए, है ना। तो केवल आप देख के काम कर सकते हो, सब तो असेंडिंग में। असल में देखो 5 पद है, अगर मैं माध्यिका की बात करूं तो इसमें बताओ माध्यिका कितना है 3, इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 2, और इसमें कितना है 2, यही ना, ये तो माध्यिका निकल जाता है देख के ही। केवल ये बताओ, अगर यहाँ बहुलक की बात करेंगे तो एक ही होगा, बहुलक तो एक ही होगा, 2 3 बार है। यहाँ अगर बहुलक करेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन अब माध्य अगर निकालें यानी बहुलक अगर देखें तो ये भी मैच हो रहा है 3 में, माध्यिका और बहुलक इसमें भी मैच किया, माध्यिका बहुलक इसमें भी मैच किया, माध्यिका बहुलक इसमें भी मैच किया, लेकिन इसमें बहुलक 1 होगा, ये तो ऐसे ही कट गया, ये ना, यानी ये क्यों कट गया, क्योंकि माध्यिका और बहुलक जो है यहाँ
वो सेम नहीं। कट गया। अब ये देखो बताओ, बहुल, यहाँ कोमा लिखोगे, पॉइंट नहीं है, वो कोमा है बाबू। चल अब इसको जोड़ो माध्य निकालने के लिए, 5 2 7 1 8 1 9 1 10। अब क्या को संख्या बाबू, 1 2 3 4 5, 5 से भागा देंगे तो ये तो 2 होना चाहिए था, जबकि माध्य का 1 है, तो ये आंसर होगा नहीं होगा ना। ये जोड़ 3 तिहाई 9 1 10 और 5, 15/5 करोगे तो 3 हो जाएंगे ना। तो बताओ अब यहां से इसका बहुलक कितना था, 3 ही था, 3 बार था। माध्य का कितना था, 3 ही था। माध्य भी कितना निकाले, 3 ही निकाले, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब वैसे तो पहला वाला चेक करते बारी बारी से, मैं तो सबको चेक करके बता दिया क्यों क्यों कटा। अब तो पहला निकालते वहीं से आंसर आ गया। क्लियर है। चलो आ जाओ, माध्यिका कह रहा है 4। तो देखो माध्यिका मतलब क्या हुआ, बीच वाला। क्या को पता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये ना। तो पहले देखो इसको कौन बड़ा कौन छोटा, असेंडिंग डिसेंडिंग में तो आपको सजाना होगा, उसके लिए डिनोमिनेटर सेम कर लो, सबसे आसान। तो बोलो ये 5 है, यहाँ 5 है, 4 है, 3 है, 3 है, 5 है, इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 है। तो सबका एलसीएम ले लो, 5 चौके 20 तिहाई 60, यानी जितना भी फ्रैक्शन है सबको 60 बना लेना है नीचे। तो बोलो बाबू, यहाँ 60 बनाने के लिए, 5 को 60 बनाने के लिए 12 से गुणा करेंगे ना, 12 5 60, तो ऊपर में लिख दिए 12x, हो गया ना। दूसरा देखो यहाँ क्या लिखोगे, 60x/60, ऐसा लिख सकते हैं दूसरा को। तीसरा बोलो, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा अगर करोगे तो डायरेक्ट पता चलेगा आरोही अवरोही, यही ना। ये देखो इसमें ऊपर नीचे 20 से गुना, इसमें भी ऊपर नीचे 20 से गुना, तो ये हो गया 40x/60। इसको 60 बनाने के लिए 15 चौके 60, तो ऊपर में होगा 15x/60। नीचे सेम कर रहे हैं ताकि आप फाइंड आउट कर सकें। बोलो यहाँ 5 है तो 5 करेंगे तो 12 दूनी, ये आएगा 24x/60। अगला कौन हो जाएगा, 36x/60। अब असेंडिंग में अगर सजाए, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाने के लिए ऐसा किया नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। बताओ अगर मैं असेंडिंग में लिखूंगा तो असेंडिंग का मतलब क्या हुआ, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में सबसे छोटा वाला सबसे पहले, तो सबसे छोटा डाटा देखा जाए, यही ना। देखो ये पहले प्लेस पे आएगा। टोटल पद कितना है, 7। तो आपको पता है कि 7 पद है, तो माध्यिका जो होगा वो चौथा पद होगा। माध्यिका कौन सा पद होगा बाबू, चौथा पद होगा, यही ना। चलो अब ये बताओ चौथा पद कौन, ये पहला प्लेस पे आएगा, ये दूसरा प्लेस पे आएगा। उसके बाद 15 के बाद देखो तीसरा प्लेस पे कौन आना है, 20। ऊपर में देखना 12 सबसे पहले, फिर 15 आया, फिर 20 आया। अब बताओ चौथे प्लेस पे किसको आना है, 24 को आना है ना बाबू, किसको आना है, 24 को आना है, और वही आपका माध्यिका है। तो बोलो चौथा पद के लिए क्या लिखेंगे यहाँ, 24x/60। ये माध्यिका आप निकाले, क्वेश्चन कह रहा है माध्यिका 4 है, बस कैंसिल तो करने हैं। बताओ 4 से ये कटेगा 6 बार में, 6 से ये कटेगा 10 बार में, x का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया, है ना। मान किसका पूछा जा रहा है, देख लीजिए, x ही पूछा जा रहा है। अब तो कोई काम नहीं करना है ना बच्चे। तो बताओ आंसर क्या लिखोगे, 10, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर हो गया ना, कहीं कोई समस्या नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें। ये देखो कहता है किसी बिंदु का यहाँ आपको नियामक दे रहा है 7y x - 6 9 10। अब वो एक त्रिभुज के केंद्र का नियामक भी दे रहा है, आपको x और y पूछे। केंद्र का नियामक बताओ क्या होता है, जितना x कोऑर्डिनेट है सबको जोड़कर 3 से भाग दे दो, हो गया x नियामक। तो बोलो यहाँ कितना है, 7, अब प्लस यहाँ x प्लस 9, अब बटे में 3 करेंगे तो बोलो यहाँ x नियामक 6। दूसरा बना y वाला, देखो y अब प्लस और माइनस, तब तो माइनस हो जाएगा। अब प्लस 10/3, अब बराबर यहाँ बताइए क्या लिखने हैं, 3 लिखने हैं। तो इसमें अगर चला जाए 9 7 16, तो 16 प्लस x होगा ना बाबू, बराबर 6 या 18। बताओ x का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया ना। चलिए इसमें आ जाओ, तो 10 में 6 घटाएंगे 4, तो y प्लस 4 बराबर में 9, तो y का मान क्या निकल गया बाबू, 5। तो कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले x का मान, बाद में y का मान, और छोटी ब्रैकेट में, यही ना। तो बोलो छोटका ब्रैकेट में जाना है, पहले 2 लिखना है तब 5 लिखना है। आंसर बताइए क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। केंद्र का, केंद्र कह दे या वहां केंद्रक भी कभी कभी लिख देता है, नहीं, जिसको इंग्लिश में आप सेंट्रॉइड भी बोलते हैं। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट के लिए
केवल एक ही तो काम करना है। क्या करना है? सबका x कोऑर्डिनेट जोड़कर 3 से भाग, सबका y कोऑर्डिनेट जोड़कर 3 से भाग। समझ गए प्यारे प्यारे बच्चे? चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को देख। एक संख्या है, कैसा परिमेय है अपरिमेय है? प्यारे प्यारे बच्चे आप तो जान रहे हो बाबू, ये 5 बार में कटेगा और रूट के अंदर अगर वैसा संख्या लिखा हुआ हो जिसका वर्गमूल ही नहीं निकलता है तो उसको तो अपरिमेय ही कहते हैं ना। √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, √11 हुआ, √13 हुआ, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। इसलिए आंसर क्या हो गया? अपरिमेय संख्याएं। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन में। ये देखो cos a + b/2, लेकिन आंसर जो देख रहे हैं आप तो वहां a + b है नहीं, है तो c। तो आपको ये पता है बाबू, बताओ a + b + c जब त्रिभुज पे काम आप करोगे, त्रिभुज है लिखा हुआ, तो ये तो मिला के 180 होता है। अब यहां से आ जाओ, अगर a + b बराबर देखे तो आप क्या लिख सकते हो? 180 और माइनस में c लिख सकते हो। दोनों इधर अब cos अगर लगा दें तो देखो ये क्या लिखाएगा? cos a + b लिखाएगा ना। अब बटे में देखो 2, जो वैल्यू निकालना है, तो बोलो आप यहां लिख सकते हो ना बाबू। cos यहां अगर हम बटे में 2 करेंगे तो यहां भी ना बटे में 2 करेंगे, तो ये कितना आएगा? 90 - c/2 आएगा ना। तो a + b/2 के बदले आप क्या लिखोगे? 90 - c/2। अब याद करो ट्रिगोनोमेट्री में cos 90 - थीटा क्या होता है? cos 90 - थीटा क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चे? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। हम फॉर्मूला भी यहां देखो मैं बगल में लिख देता हूं। cos 90 - थीटा का फॉर्मूला बनता है साइन थीटा, है ना। तो बोलो ये cos 90 - थीटा, तो ये लिखाएगा साइन थीटा। जहां थीटा के बदले c/2 है तो आंसर लिखाएगा साइन c/2 इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। हो गया क्लियर? कहीं कोई तकलीफ नहीं किसी बच्चे को? समझ रहे हैं फटाफट आप लोग? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। ये देखो क्या क्वेश्चन कहता है। 5, 15, 20 के लासा और मासा का रेशियो निकालना है। अब इसमें तो मुझे कुछ करना नहीं है, सारे बच्चे जानते हैं। इन सारे का आप अगर एलसीएम ले लोगे तो बोलो एलसीएम कितना होगा? 60, 20 × 60। और बोलो अगर एचसीएफ निकालोगे, मासा निकालोगे, तो 5 सबको काटता है तो ये 5। आपको लासा और मासा का रेशियो चाहिए, यानी 60/5 कर लो। ऐसे करो तो काटने में भी आसानी। 12/1 इसी को न लिखना है 12:1, इसी को न बाबू। हो गया आंसर। यहाँ तो और कोई काम करने का आवश्यकता नहीं था। चलिए आ जाइए 38 नंबर क्वेश्चन में चला जाए। बताओ 38 नंबर क्या कह रहा है बाबू? परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? ऊपर में क्या लिखा हुआ है बाबू? 43 लिखा हुआ है। नीचे बताइए 5 का क्यूब 125, यहाँ क्या है? 2 के पावर में 4 यानी 16। इसी को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 अगुना 10⁻³ कर दो, पॉइंट में कन्वर्सन आसान हो जाएगा। बोलो ये 43/2, 2 से केवल भाग लगा, तो 2 से भाग लगाएंगे तो 21 दूनी 42 यानी इतना। अब बटे 10 का क्यूब कितना? 1000 हो जाएगा ना। 1000 करेंगे तो डेसिमल जो है, डेसिमल आपका 3 अंक लेफ्ट चला जाएगा। 0.021 और ये 5 यही होगा। रिजल्ट तो यही होगा ना। तो ये बता, अगर ये रिजल्ट है तो डेसिमल के बाद के अंक पे जाके रुका है, ये तो आप देख सकते हो। डेसिमल के बाद कितने अंकों पर ये रुक गया है बाबू? बताओ तो जल्दी से। 4 अंक पे रुका है। तो आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 4। कहीं कोई समस्या नहीं है। डेसिमल के बाद जितने अंक तक वो जाएंगे वही कहलाता है डेसिमल प्रसार, ये ना, दशमलव प्रसार, ये ना। बोलो बाबू आंसर क्या हो गए आपके? ऑप्शन नंबर सी। चलो फटाफट अगले क्वेश्चन में आ जाओ। एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल से रेशियो। ये देखो अगर यहाँ ए ले लेंगे तो इसका विकर्ण ये होगा। तो वर्ग का विकर्ण पता है √2a होता है। आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल का रेशियो। तो ये जो वर्ग ए है तो उसका एरिया a², इसका एरिया निकालोगे तो यहाँ तो भुजा √2a है, तो जब उसका स्क्वायर करोगे, चलो मैं समझने के लिए भी लिख देता हूं ऐसे। बताओ बाबू, तो ये a² हुए
और यहाँ क्या लिखोगे, √2 का स्क्वायर तो 2 होता है, तो 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये देखो एक बार में कटेगा, आंसर कितना आया 1:2, और ये कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये तो चीजें केवल याद रखने वाली हैं। लेखा चित्र जो समानांतर, समानांतर रेखा क्या कहलाता है, जिसके बीच का दूरी सेम, जिसके बीच का दूरी सेम का मतलब वो मिलेगा ही नहीं, और जो नहीं मिलता है बाबू बताओ, जो मिलबे नहीं करेगा वो क्या होगा, विरोधी होगा। तुम किससे नहीं मिलते हो, दुश्मन से नहीं मिलते हो, तो क्या हो गए, विरोधी हो गए। तो आंसर क्या लिख दोगे, विरोधी। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ, देखो कितना आसान सवाल। ऐसे क्वेश्चन में केवल एक चीज ध्यान देना, ये क्या लिखा हुआ है 6, तो 6 को यानी जो भी नंबर है अगर यहाँ प्लस और माइनस है तो 6 के बदले 2 रेगुलर नंबर का ये देखो गुणनफल होता है। देखो आप लिख सकते हो ना, 2 गुना 3 लिख सकते हो बाबू। जैसे ही देखे यहाँ प्लस का चिन्ह, तो इसमें बड़का को आंसर बनाना है, प्लस देखे तो बड़का को बनाना है, माइनस देखे तो छोटका को बनाना है, बस इतना याद रखना है। तो बोलो बाबू आंसर क्या लिख लोगे, 3, कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। अगर माइनस रहता तब आंसर किसको बना लेते, 2 को। कितना तो आसान है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर, आ जाओ बाबू। चलिए ये देखो एक ज्योमेट्री का फिर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको गौर से देखें। कहता है एस त्रिभुज एबीसी की अर्ध परिधि, अर्ध परिधि कहें, अर्ध परिमाप कहें, तो परिमाप क्या होता है, देखो परिमाप होता है a + b + c, तीनों भुजा का योगफल था। अर्ध परिमाप तो ही होगा ना, a + b + c/2 हुआ, वही एस नाम इसका दिया गया है, वो दे रखा है। अब आ जाओ ट्रेंगल अगर देखो तो यहां मैं एबीसी ले लेता हूं, देखो ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, ये दे रहा है आपको BC = A, इसके लेंथ A दे रखे हैं, CA = C, इसके लेंथ आपको C दे रखे हैं। एक वृत्त DEF पर भुजा BC, ये देखो यहाँ एक सर्किल गया है ऐसे, जिसमें D पर किस भुजा को, BC को, ये देखो यहाँ D कह रहा है, उसके बाद AB को E पर, यहाँ देखो E कह रहा है, और AC को F पर, यहाँ देखो F कह रहा है ना। निकालना क्या है, BD का वैल्यू चाहिए। तो देखो इसके वैल्यू आप इसको मान लो x, है ना। तो आप ये पढ़े हैं सर्किल में किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, है ना। तो चलो यहां से बताओ, अगर ये x है और ये टोटल a है तो इसको आप क्या लिखते बाबू, a - x। तो बोलो ये भी क्या हो जाता है, a - x। ये टोटल कितना था c, तो ये वाला बाबू आप निकालते, जितना ये होगा उतना ही ये होगा ना। तो बोलो ये टोटल c है, जिसमें ये यहां से यहां तक a - x है ना। तो बोलो अगर इसको निकालना है या इसको निकालना है तो क्या करना होगा, टोटल में घटाना होगा ना a - x को। ये टोटल में इधर वाला को घटा दिया तो इधर वाला निकल जाएगा, और जो ये होगा वही ये होगा, यही है ना। तो चलो बताओ अब यहां से ये हो गया, देखो कितना c, ये हुआ -a, अब माइनस माइनस प्लस हो गया ना यहां तक। अब ये बताओ ये वाला निकल गया बाबू। सोचो अगर यहाँ ये हम लोगों को निकला हुआ है और ये बताइए ये फिर हमारा क्या था, x था, तो अगर ये सबको जोड़ देंगे तब तो AB को स्पर्श करता है तो BD का लंबाई तो निकल जाएगा। तो पहले अब यहां से देखें और ये बताएं, ये ही हम लोग का जो डाटा होगा वो B, इसको तो आप चाहो तो क्या कह सकते हो, B कह सकते हो। अब इसमें जब आपको आने हैं तो इस x के बदले, इस x के बदले बताओ आप क्या लिखते हैं, B-, इसको घटाएंगे तो यहाँ -C हो जाएगा। यहाँ बताओ बाबू ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +A हो जाएगा, फिर कितना -x हो जाएगा। और ये वाला जब आप इस टोटल में यानी B में इधर वाले को घटाए तो ये निकला, तो ये वैल्यू तो हमको पहले से दे रखा है कितना, x है ना बाबू। इस टोटल में टोटल कितना लिए, B भुजा लिए, B में क्या किए, ये वाला को घटाए, ठीक है ना। तो ये वाला निकल गया और ये कितना है, x है। तो चलो अब अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या क्या मिलेंगे यहाँ बताइए, यहाँ क्या क्या मिलने वाले आपको। तो प्लस वाला को एक साथ रखो, a + b है ना, ये -c इसको इधर कर देते हैं तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x + c। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। लेकिन आपको लिखना है s के रूप में,
एस किसको कहते हैं, भुजाओं का योगफल बटे 2। ये देखो एस है, ए प्लस बी सी बाय 2। तो पहले तो ए प्लस बी प्लस सी लाए, तो देखो इधर भी सी जोड़ दो, इधर भी सी जोड़ दो, हो गया। चलो बाबा, अब इसका आधा करोगे तो यहां भी बटे 2 कर दो, यहां भी बटे 2 कर दो। अब बोलो बाबू, यही जो हमारा है ये हो गया एस। देखो आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 को ही तो एस कहते हैं, तो एस लिख लिए। अब बोलो इधर क्या हुआ, सी प्लस टी कितना होगा 2c। तो ये था 2x प्लस में आपने क्या लिखा 2c, हो गया ना। अब बटे में कितने लिखा है आपने, 2 लिखा। अब ये देख ले कि अब इसके मान क्या हो जाएंगे, यही ना निकालना है, इसके मान क्या हो जाएंगे। तो बोलो बाबू, यहां अगर हम लोग देखें तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x प्लस सी हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा। तो आपने रिलेशन निकाला s बराबर x प्लस सी, लेकिन आपको bd यानी x के मान चाहिए। ये देखो आंसर आया s माइनस सी। तो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी है। कोई क्वेश्चन, ये लंबा थोड़ा सा मैं लिखा इसलिए, फिगर इसलिए बताया कि आप सारे बच्चे आसानी से समझ सकें, बस इसके लिए इतना ढेर सारा काम मैंने किया है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। देखो 400 रुपए अंकित मूल्य वाले कोई एक खिलौना गाड़ी को 8% के 2 क्रमिक बट्टे पर बेचा गया, 16% की अकेली बट्टा की घोषणा करे तो उससे होने वाली हानि। तो आपको ये बताओ 8% का 2 क्रमिक बट्टा का मतलब क्या हुआ, 8 प्लस 8 माइनस 8 गुना 8 बट्टे 100 यानी 16 अब माइनस यहाँ देखो 0.64। इसको बाबू अगर घटा दोगे तो क्या आएगा 15.36%, यानी 8% और 8% का जो क्रमिक छूट आप दोगे तो फाइनल वो एक छूट जो होगा, समतुल्य छूट जो होगा वो होगा कितने का, 15.36% का। एकल छूट है 16% का। आप अगर इसका डिफरेंस देखो, हानि और लाभ, यहाँ डिफरेंस देखना है, बताओ ये डिफरेंस कितने का होगा 0.64%, बस यही फोकस करना है। बोलो मूलधन कितना दिया 400, तो अंतर के लिए बोलो 400 का कितना लिखेंगे 0.64%, परसेंट का मतलब बटे में 100 होगा। तो ये देखो परसेंट के कारण ये डबल 0 कट जाएगा, गुना कर लीजिए, 4 चौके 16 रेस्ट 1 24 और 1 25, 2 अंक पहले पॉइंट, आंसर हो गया 2.56 रुपया। क्लियर हो गया, समझ गए ना प्यारे प्यारे बच्चे। चलो आसान सवाल दिए जाते हैं, आपको सबको बना लेने हैं, एक भी क्वेश्चन गणित में नहीं छूटना चाहिए। 25 बोले तो 25 है ना, 25 में 25 आपको लाने। त्रिभुज के तीनों कारणों के मापों का योगफल मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है, ये आप 1000 से भी ज्यादा बार रटे हुए हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, ठीक है। चलो बाबू ये आ जाओ, देखो कहता है आपको समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर जो है वो कितना दे रखा है 3.6 मीटर। समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर जो है वो 3.6 मीटर और उसका आधार प्रत्येक समान भुजाओं से 30 सेंटीमीटर छोटा है। तो पहले बताओ पेरीमीटर अगर इतना दे रखा है 3.6 मीटर, अगर सेंटीमीटर बनाते तो किससे गुना करते 100 से करते ना, तो 100 से गुना करते तो बोलो कितना सेंटीमीटर हो जाता 360 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आज आधार प्रत्येक समान भुजा से, सोचो अगर इस भुजा को आपने x लिया तो ये भी x होगा, समान भुजा हो गया ना, समान भुजा। और यहाँ बताइए यहाँ कितना लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर छोटा, तो इसका समान भुजा जब x लिए तो यहाँ कितना आएगा x माइनस 30। अब पेरीमीटर में सबको जोड़िए, x प्लस x माइनस 30 बराबर 360। 360 कहां से लिखे, यूनिट कन्वर्ट करके पता है ना। तो बोलो बाबू 3x बराबर करोगे तो ये 30 जाके यहाँ जुट जाएगा तो ये 390 हो जाएगा। अगर अब x का मान मैं निकालूं तो क्या निकालूंगा 130 सेंटीमीटर, यानी समान भुजा जो है 130। आपको त्रिभुज का एरिया पूछा जा रहा है, तो एरिया के लिए अब काम कैसे करना है। अब हमको देखो पता चल गया कि ये 130 है,
ये भी 130 है, तो 130 130 260 हो गया। तो ये नीचे वाला देखो 130 में 30 घटा दो, ये 100 हो जाएगा। तो ये अगर 100 हो गया बाबू, तो ये आधा निकाल लो, तो ये आधा 50 हो जाएगा। तब ये h निकालो, तो h बराबर देखो ट्रिपलेट कौन बनाता है, 13 5 12 के साथ बनाता है। 130 का स्क्वायर मैं लिख भी देता हूं, कहीं आप छोटे छोटे बच्चे परेशान ना हो, ऐसे मैं डायरेक्ट लिख देता है। ये देखो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर होता है ना। इसको सॉल्व करोगे 169, तो यहाँ आ जाएगा 144 पर डबल जीरो, ये हो जाएगा 12 यानी 120 हो गया। ये हाइट निकल गया 120। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो बोलो बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है ना क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू बेस। तो बेस कितना, ये टोटल x माइनस 30 यानी 100। हाइट आपने कितना निकाला 120, यही ना। 2 से कैंसिल करोगे कितने बार में, 60 बार में, तो कितना हो जाएगा 6000। ये आपने यूनिट यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, लेकिन आपको यहाँ मीटर स्क्वायर में लिखने, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बनाने के लिए क्या करने होंगे, भाग देने होंगे 10,000 से। तो आंसर जो आएगा कितना 0.6, जो कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। हो गया क्लियर प्यारे प्यारे बच्चे, किसी को कोई तकलीफ है बताओ, सब लोग सारी चीजों को समझ लिया है ना। और ये देखिए बार बार मैं कह रहा हूं बुक क्यों फायदेमंद है, इसकी चर्चा मैं बार बार कहता हूं। एक तो सारी चीजें क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, उसके आंसर भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे उसके क्लासेस भी फ्री में मिल जाएंगे। क्या क्या बुक में देखो कितने, इस बुक में अगर देखा जाए तो जितना भी देखिए 23 का क्वेश्चन, 22 का क्वेश्चन, ऐसा ऐसा 29 सेट दिया हुआ, 29 सेट। तो जो बच्चे 29 सेट पे कमांड कर लिए, बताओ कहीं से ऐसा कभी संभावना बनेगा कि वो बच्चे पास नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास के डिस्कशन में। गुड बाय, गुड नाइट।